जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। और झारखंड जीके के आज के सेशन में हम लोग झारखंड भूगोल को आगे बढ़ा रहे हैं। पहला क्लास में हम लोगों ने भूगोल का परिचय देखा, फिर स्थिति और विस्तार को देखा और आज हम लोग भूगर्भिक संरचना करने वाले हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट कर दिया करिएगा। और इस चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, भूगर्भिक संरचना। याद रखिएगा, भूगर्भिक संरचना। ठीक है, इसको कहा जाता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है दोस्तों, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है, यानी भूगर्भिक संरचना। तो इसमें जो है हम लोग चट्टान का अध्ययन करेंगे। अब आप लोग एक चीज सोचते होंगे कि भूगर्भिक का मतलब होता है कि भूमि के अंदर का। ठीक है, भूगर्भिक का मतलब होता है कि भूमि के अंदर की संरचना। तो फिर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं कि हम लोग चट्टान को पढ़ेंगे और चट्टान तो पृथ्वी के ऊपर होता है, तो फिर ये भूगर्भिक संरचना कैसे हुआ। तो आइए थोड़ा सा इसका हम लोग डिटेल्स जानते हैं कि ये भूगर्भिक संरचना कैसे होता है। कि मान के चलिए अगर ये पृथ्वी है, अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया दोस्तों, मतलब चपटा बन गया, मैं अच्छे से बताता हूँ। मान के चलिए कि ये अपना पृथ्वी है। ठीक है, ये अपना पृथ्वी है। तो चट्टान जो होते हैं, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर से ही लेयर होते हैं ऐसे करके, ऐसे चट्टान नहीं होते। चट्टान ऐसे तो होते ही हैं, साथ ही साथ इसका अंदर भी बहुत दूर तक विस्तार होता है, ऐसे करके ये चट्टान होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पृथ्वी के ऊपर रहता है, इसके या पृथ्वी के नीचे से ही निकलता है, इसलिए इसको भूगर्भिक चट्टान कहा जाता है, यानी भूमि के अंदर से निकलने वाला चट्टान। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा जान लिया। अब हम लोग देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झारखंड में अगर भूगर्भिक संरचना की बात की जाए तो यहाँ पर प्राचीनतम आर्कियन चट्टान से लेकर नवीनतम जो जलोढ़ है वो पाया जाता है। ठीक है, चट्टान पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। और अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, जो भूगर्भिक संरचना है उसको हम लोग 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे। कितने, इसको हम लोग 5 भागों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ये हम लोग जानते हैं कि क्या क्या है। आप लोग इसको नोट डाउन भी करते जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हम लोग इसको 5 प्रकार से पढ़ेंगे। किसको, भूगर्भिक संरचना को, यानी भूगर्भिक संरचना को जो झारखंड में जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, देखिए सबसे पहला जो है वो है आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन चट्टान, ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टान है। ठीक है, पहला हो गया आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा विंध्यन क्रम की चट्टानें। क्या हो जाएगा दोस्तों, विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, चट्टान की चट्टानें याद रखिएगा। अगर हम लोग तीसरा का बात करें, जैसे पहला हो गया आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा हो गया विंध्यन क्रम की चट्टानें, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गोंडवाना। याद रखिएगा, गोंडवाना चट्टानें, क्रम की चट्टानें लिखना जरूरी नहीं है, गोंडवाना लिख दिया मैंने, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, अगर चौथा की बात करें तो चौथा का हो जाएगा राजमहल ट्रैप। क्या हो जाएगा दोस्तों, राजमहल ट्रैप, या इसको बोलते हैं दक्कन लावा की चट्टानें, या इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, एक और दक्कन लावा की चट्टानें। दक्कन लावा की चट्टानें। तो यहाँ हम लोगों ने देखिए 4 देख लिया है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को 5वां में बता देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा कि हम लोग यहाँ पर एक और चट्टानें होता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। लेकिन कुडप्पा क्रम की चट्टानें को हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसका विस्तार जो है वो झारखंड में नहीं हुआ, इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। इसलिए इस दौरान जो हुआ आर्कियन क्रम चट्टान के बाद एक कुडप्पा क्रम की चट्टानें आता है, क्योंकि उसका विस्तार झारखंड में नहीं है तो हम लोग उसको झारखंड में नहीं पढ़ेंगे। कुडप्पा क्रम की चट्टानें हम लोग मेनली 5 पढ़ेंगे। और जो लास्ट होता है वो होता है नवीन निक्षेप। याद रखिएगा, नवीन जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, ये आप अपना जाके कह सकते हैं कि सबसे नवीनतम है। सबसे नवीनतम चट्टान कौन सा है, तो नवीन जलोढ़ निक्षेप। यानी सबसे प्राचीन की बात की जाए तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, और सबसे नवीन जो हो गया नवीन जलोढ़ निक्षेप। तो ये हमारा जाके यहाँ पर
झारखंड में आर्कियन क्रम चट्टान से लेकर नवीन जलोढ़ निक्षेप की चट्टानें पाया जाता है। आने सबसे प्राचीन भी पाया जाता है और सबसे जो नवीनतम बना है वो भी चट्टानें पाया जाता है। तो मेनली ये हम लोगों को 5 झारखंड में पढ़ना है। पहला हम लोगों ने देखा कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर हम लोगों ने देखा विंध्यन क्रम की चट्टानें, फिर हम लोगों ने देखा गोंडवाना लैंड, फिर हम लोग देखे राजमहल ट्रैप या दक्कन लावा की चट्टानें, और जो अंतिम हम लोगों ने देखा वो नवीन जलोढ़ निक्षेप। ये हम लोगों ने 5 प्रकार के चट्टानें को जाना। अब हम लोग एक एक करके सबका मतलब समझेंगे कि एक एक का क्या वैल्यू है, एक एक का झारखंड में क्या रोल है, कितना % में फैला हुआ है, ये सारा कुछ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आर्कियन क्रम की चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग को कहते हैं धारवाड़ चट्टानें, क्योंकि एग्जाम में धारवाड़ भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा, एक धारवाड़ और हो गया ग्रेनाइट एवं नीस, ग्रेनाइट एवं नीस। अब देखिए, आप कहिएगा कि ये क्यों इसको 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें को 2 भागों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं इन्हीं का विकृत रूप, मतलब कह सकते हैं कि रूपांतरित रूप है। रूपांतरित ये जो प्रकार है धारवाड़ की चट्टानें एवं ग्रेनाइट नीस है, तीनों एक ही चीज़। ठीक है, तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन बस नाम का फर्क है वही आर्कियन क्रम की चट्टानें ही, बस उसका रूप में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। धारवाड़, ग्रेनाइट नीस एवं आर्कियन क्रम की चट्टानें तीनों को आप एक ही कह सकते हैं। तो अगर इतना हो गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके सबका मतलब समझेंगे कि आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या होता है, विंध्यन क्रम की चट्टानें क्या होता है, सबका मतलब समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो हम लोग समझते हैं कि जो अपना आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आइए शुरुआत करते हैं हम लोग को। सबसे पहले हम लोग इसका जानते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टान हम लोग यहाँ पर हेडिंग दे देंगे, आप लोग भी हेडिंग दे दीजिए, आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन या इसी को बोल दीजिए, तो इसी को धारवाड़ बोल दीजिए। ठीक है, धारवाड़ या तो फिर ग्रेनाइट एवं नीस भी बोल दीजिए, नीस ग्रेनाइट। ठीक है, ये इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये सभी तीनों एक ही प्रकार के चट्टान हैं। तो इसका जो पहला ये है, याद रखिएगा, ये सबसे प्राथमिक चट्टान है। ठीक है, क्या है? प्राथमिक चट्टान, याद रखिएगा, क्योंकि सबसे पुराना है प्राथमिक चट्टान। इसे पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पैतृक। पैतृक मतलब होता है लेगेसी, मतलब जो पुराना होता है, पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा आपको इसे कि इनमें से किसे प्राथमिक चट्टान या पैतृक चट्टान कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें या धारवाड़ चट्टान जो होते हैं उनको पैतृक चट्टान कहा जाता है। दूसरा, इसका निर्माण जो हुआ है लावा, जो मतलब पृथ्वी के लावा से, जो मेग्मा से जो लावा बना है, ठीक है, लावा से जो मेग्मा बना है उसके क्रम में इसका विकास हुआ है। तो उस समय जो है उस समय जीवों का विकास नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जब इस चट्टान का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी के जो मेग्मा से जब ये लावा बना था, मेग्मा से जब लावा बना पृथ्वी के, तो देखिए मेग्मा किसको कहा जाता है? जो पृथ्वी के अंदर से द्रव पदार्थ निकलते हैं उन्हें मेग्मा कहा जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर से जो मेग्मा तरल पदार्थ निकलते हैं उसको मेग्मा कहा जाता है, और यही पदार्थ जब जम जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको लावा कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जब ये तरल रूप में निकले तो मेग्मा, जब तरल रूप में निकलता है दोस्तों तो इसे मेग्मा कहा जाता है। लेकिन यही तरल पदार्थ जब जम जाता है किसी भी स्थान पर तो उसको लावा कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस चट्टान का जो निर्माण हुआ है, आर्कियन क्रम या धारवाड़ चट्टान का जो निर्माण हुआ है वो मेग्मा से लावा बनने के क्रम में हुआ है। याद रखिएगा, मेग्मा से लावा बनने के क्रम में हुआ है। तो उस समय जो है वो जीवों का विकास नहीं हुआ था, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जीवों का अंश जो होता है उसे जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, तो उस समय जब जीवों का विकास ही नहीं हुआ था तो इसमें जीवाश्म पाने का कोई संभावना है ही नहीं। ये चीज़ आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये भी एक पॉइंट इसमें हो गया दोस्तों, याद रखिएगा, जीवाश्म नहीं पाया जाता है।
और इस प्रकार की चट्टान का निर्माण कब हुआ है? तो लावा से मैग्मा बनने के क्रम में, ठीक है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि ये झारखंड के 90% भागों में फैला हुआ है। कितने? 90% जो क्षेत्र है ये घिरा हुआ है। कौन? आर्कियन क्रम की चट्टानें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र घिरा हुआ है झारखंड का। ये हो गया। अब देखिए ये जो चट्टान है वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है सारा आपका जाके धात्विक खनिज पाया जाता है। तो धात्विक खनिज, धात्विक दृष्टिकोण से धात्विक प्रचुर मात्रा होते हैं, ठीक है, धात्विक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अंतिम जो हम लोग इसके बारे में जानेंगे वो इसका विस्तार, ठीक है, क्योंकि विस्तार भी जानना जरूरी है। अभी तो हम लोग ऐसे नॉर्मली विस्तार समझ रहे हैं, जब सारा चट्टान समाप्त हो जाएगा तो मैं आप लोगों को मैप बना के समझाऊंगा कि सब किसका विस्तार किस क्षेत्र में है, ठीक है। तो इसका विस्तार झारखंड के, इसका विस्तार झारखंड के दक्षिण पूर्व में है, ठीक है, दक्षिण पूर्व में है। अगर मेनली बात किया जाए तो याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। आप खुद समझिए दोस्तों, इस चीज़ को आप खुद भली भांति समझ सकते हैं कि आपको अधिकतर जो धात्विक खनिज है वो पश्चिमी सिंहभूम में पाया था। चाहे वो नोवा मुंडी की खान देख लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा लोहे की खान है, मतलब नोवा मुंडी, ठीक है। और वहाँ जो पट्टी फैला हुआ है उड़ीसा तक, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि विश्व लेवल पर उसको ख्याति मिला हुआ है। तो धात्विक खनिज जो है वो दक्षिण पूर्व में झारखंड के पाया जाता है। और दक्षिण पूर्व में कौन कौन से जिले हैं? तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, तो इसका वहाँ पे विस्तार है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट जो था वो था हम लोगों का विंध्यन क्रम की चट्टानें। और याद रखिएगा कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें था उसका जो विस्तार हुआ वो गढ़वा के उत्तरी भाग में हुआ, ठीक है, गढ़वा के उत्तरी भाग में हुआ। और मेनली इसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता था। तो दूसरा हम लोग जान रहे हैं दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टानें, याद रखिएगा विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। आप लोग इसका नोट बनाते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि भूगोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पहला याद रखिएगा कि इसका जो विस्तार हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो गढ़वा के उत्तरी भाग में हुआ। इसका विस्तार गढ़वा के उत्तरी भाग में हुआ, ठीक है, गढ़वा के उत्तरी भाग में, याद रखिएगा। और गढ़वा कहाँ पे लोकेट है? आप लोग ये चीज़ को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, जब हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और दूसरा है कि इसमें चूना पत्थर और बालू पत्थर पाया जाता है, ठीक है, और बालू पत्थर ये दो चीज़ आपको याद रखना है। पहला तो कि इसका विस्तार जो है गढ़वा के उत्तरी भाग में हुआ, किसका? विंध्यन क्रम की चट्टान का। और दूसरा है कि इसमें चूना पत्थर और बालू पत्थर पाया जाता है। अब लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो जानेंगे, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरा जो है वो है गोंडवाना क्रम की चट्टान है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चट्टान, ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान है। और याद रखिएगा इसमें जो सबसे पहला टर्म है कि इस युग को कोयला युग कहा जाता था। जो गोंडवाना क्रम की चट्टाने का जो ये था, इसको इसे कोयला युग कहा जाता है, ठीक है, इसे कोयला युग कहा जाता है। देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, इसे कोयला युग कहा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ कि जब भूमि का विचलन होता है, ठीक है, जब भूमि का विचलन होता है
मान के चलिए ये एक सरफेस है, तो जब भूमि का विचलन होता है तो बीच की जो भूमि है वो धंस जाती है, बीच की भूमि का जो है वो धंस जाती है। ठीक है, तो इस पर क्या होता है कि इस पर जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं सारा इस पर दब जाते हैं, और इस पे दब जाने के बाद कालांतर में बहुत दिन के बाद, बहुत दिनों जब ये क्रम चलता रहता है तो ये सब जो है पेड़ पौधे जीवाश्म जो हैं वो कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये जो घाटी है इसको, ये जो धंसा हुआ जमीन है इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? भ्रंश घाटी, याद रखिएगा, भ्रंश घाटी। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो दामोदर नदी है वो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। क्या है? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, यानी दोनों साइड ऊंचे पर्वत होते हैं और बीच में दबी हुई जमीन होती है, और इसी जमीन में कोयला पाया जाता है। तो दामोदर, जो दामोदर के तलहटी भाग है, याद रखिएगा, जो दामोदर का तलहटी भाग है उस पर कोयला पाया जाता है, याद रखिएगा। इसलिए इस युग को कोयला युग कहा जाता है। इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार हुआ कहाँ पे? दामोदर, इसका विस्तार दामोदर के तलहटी पे, दामोदर के तलहटी, ठीक है, याद रखिएगा, तलहटी में। मेनली अगर देखने जाइएगा, इसे अगर मेनली देखा जाए तो ये भी आर्थिक रूप से बहुत संपन्न चट्टाने होते हैं, ये भी आर्थिक रूप से बहुत संपन्न चट्टाने होता है। इसका धनबाद, याद रखिएगा, धनबाद, बोकारो, ठीक है, थोड़ा बहुत गिरिडीह हो गया आपका जाके लातेहार साइड, लातेहार। इसका मैं विस्तार आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इतना आपको याद रखना है कि गोंडवाना क्रम की चट्टाने को कोयला का युग कहा जाता है, क्योंकि इसी क्रम की चट्टाने में कोयले का जो मतलब ये हुआ, इसका विस्तार दामोदर के तलहटी में पाया जाता है। और इसका जो मेनली है, अगर जिले वाइज देखा जाए तो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और लातेहार इसका विस्तार क्षेत्र है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग जो नेक्स्ट बढ़ेंगे वो हम लोग जानेंगे राजमहल ट्रैप या दक्षिण लावा की चट्टाने के बारे में जानेंगे। आप इसे दक्कन लावा की चट्टाने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो है वो है चौथा नंबर में जो हम लोगों ने देखा था, चौथा नंबर में था राजमहल ट्रैप, राजमहल ट्रैप या दक्कन लावा की चट्टाने। क्या है दोस्तों? दक्कन लावा की चट्टाने। देखिए, आप नाम से ही देख सकते हैं कि जो ये दक्कन लावा है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों को याद रखना है कि इसका जो मतलब निर्माण हुआ वो लावा के जमने से हुआ, लावा के जमने से इसका निर्माण हुआ। इस चट्टान का क्या हुआ? इस चट्टान का निर्माण, इस चट्टान का निर्माण लावा के जमने से हुआ, लावा के जमने से हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम लोग जो दूसरा जानेंगे, जमने से हुआ, दूसरा जानेंगे कि इसमें दो ये बना, समझे, इस चट्टान से मतलब विक्षेपित होकर, रूपांतरित होकर दो चीज निर्माण हुआ, एक तो बॉक्साइट का और दूसरा लेटेराइट का। ठीक है, दो हुआ, क्या हुआ? बॉक्साइट का और लेटेराइट का। तो राजमहल ट्रैप में जो है, राजमहल ट्रैप आपका जाके, राजमहल ट्रैप में किसका निर्माण हुआ? तो लेटेराइट का। राजमहल ट्रैप में लेटेराइट का निर्माण हुआ, याद रखिएगा, लेटेराइट का निर्माण हुआ। और वहीं अगर बॉक्साइट की बात की जाए तो आपका जाके लोहरदगा, ठीक है, थोड़ा बहुत पलामू भी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है, याद रखिएगा, पलामू और गढ़वा में बॉक्साइट का निर्माण हुआ। इसके तहत दो पदार्थ बने, ठीक है, इसके तहत दो पदार्थ बने। कौन? राजमहल ट्रैप या दक्कन लावा की चट्टाने के तहत सबसे पहले हम लोगों ने इसका याद रखा कि ये इसका निर्माण जो लावा के जमने से हुआ। दूसरा कि इसमें दो पदार्थ बना,
तो जो पहला जो बना लेटराइट वो चला गया राजमहल ट्रैप जो साहेबगंज में पाया जाता है, और दूसरा लोहरदगा पलामू गढ़वा में बॉक्साइट का निर्माण हुआ। इस चट्टान के बारे में आपको ये याद रखना है। अब हम लोग अंतिम जो जानेंगे, 5वां नंबर जो हम लोग जानेंगे वो है नवीन जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, नवीन जलोढ़ निक्षेप, इसके बारे में हम लोग को अब जानना है। नवीन जलोढ़ निक्षेप, और ये अंतिम चट्टान झारखंड के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का जो है भूगर्भिक संरचना समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग नवीन जलोढ़ निक्षेप के बारे में जानते हैं। इस चट्टान का जो निर्माण हुआ वो सीमित क्षेत्रों में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। और ये इस चट्टान का निर्माण, याद रखिएगा, इस चट्टान का जो निर्माण हुआ वो नदी घाटी में हुआ। ठीक है, नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ। कहाँ पे? नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ। ये चीज़ याद रखना है। किसके बारे में? नवीनतम जलोढ़ निक्षेप के बारे में क्या याद रखना है दोस्तों, कि इस चट्टान का जो निर्माण हुआ वो नदी घाटी के क्षेत्रों में हुआ, और इसका निर्माण सीमित क्षेत्रों में हुआ। क्या हुआ? इसका निर्माण सीमित क्षेत्रों में हुआ। तो राजमहल के पूर्वी भाग में हुआ, राजमहल के पूर्वी भाग में, याद रखिएगा, पूर्वी भाग में, सोन नदी घाटी में, सोन नदी, क्योंकि नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ था। याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है नदी घाटी के क्षेत्रों में हुआ है। तो राजमहल के पूर्वी भाग में सोन नदी घाटी क्षेत्र में। ठीक है, सोन नदी घाटी और स्वर्ण रेखा के निचली घाटी में हुआ। ठीक है, निचली घाटी में इसका निर्माण हुआ है। तो ये हम लोगों ने मेनली 5 चट्टान के बारे में पढ़ा, उसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन किए, सब कुछ जाने कि इसका विस्तार क्या है, इसमें क्या पाया जाता है। अब हम लोग इसको एक बार मैप बना के, झारखंड का मैप बना के हम लोग समझते हैं कि जो चट्टान है वो उसका स्थान क्या क्या है। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर भूगर्भिक संरचना समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग आगे मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, और मैप के माध्यम से समझने से निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा याद रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ये मैंने मैप बना दिया है, और जिस क्षेत्र में जिस क्रम की चट्टानें पाया जाता है मैंने उसको अलग अलग सिंबल से, अलग अलग संकेत के माध्यम से मैंने उनसे दर्शाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम लोग संकेत को जान लेते हैं। तो जो खाली जगह बचा हुआ है, जो खाली जगह दिख रहे हैं, वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने सही का चिन्ह जो लगाया है वो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। जो क्रॉस या काटकुट जिसे गलती कह सकते हैं वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। गोल गोल जो गोला टाइप से बना हुआ है वो राजमहल ट्रैप या दक्कन की चट्टानें हैं, और जिसको मैंने काले रंग से स्याही से पूरा भर दिया है वो आपका नवीन जलोढ़ है। ठीक है, नवीन जलोढ़, याद रखिएगा, नवीन जलोढ़ है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लीजिएगा, और बिल्कुल इसी तरह आपको बना लेना है। अब हम लोग समझते हैं। देखिए, पहले हम लोग आर्कियन क्रम के चट्टानों को छोड़ देते हैं, जो लास्ट में बच जाएगा वो पूरा आर्कियन क्रम की चट्टानें हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने आर्कियन क्रम की चट्टानें के बारे में विशेषता पढ़ा था कि 90% जो झारखंड को घेरे हुए हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानें घेरे हुए। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो खाली जगह बचा हुआ है वो आर्कियन क्रम की चट्टान है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 90% निश्चित रूप से ये घिरा हुआ है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं विंध्यन क्रम की चट्टान से, और विंध्यन क्रम की चट्टान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो है गढ़वा के उत्तरी भाग में पाया जाता है। तो देख लीजिए, गढ़वा ये हो गया, उत्तरी भाग में आपका जाके ये विंध्यन क्रम की चट्टान पाया जाता है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, और क्रॉस या काटकुट जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टान को दिखाता है। तो देख सकते हैं कि दामोदर घाटी क्षेत्र में ये गोंडवाना जो पाया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा इसका राजमहल में भी अंश पाया गया है, और इसका आपका जाके पलामू ये में भी इसका पाया गया है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, और गोले गोले जो छोटे छोटे गोले बने हुए हैं वो राजमहल ट्रैप या दमकल लावा की चट्टानें को दर्शाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये राजमहल के पूर्वी भागों में पाया जाता है, और इसका थोड़ा सा अंश यहाँ पे भी है लोहरदगा, जहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है, लोहरदगा, पलामू और गढ़वा, ये चीज़ आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसका पाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो अंतिम है वो नवीनतम जलोढ़ प्रकार का, और इसे पूरा दिखाया गया है। तो इसका थोड़ा सा स्वर्ण रेखा के निचली घाटी में पाया जाता है, स्वर्ण रेखा के। उसके बाद इसको पाकुड़ के साइड में, उत्तरी में साहेबगंज के साइड में इसको आप देख सकते हैं, ये पाया जाता है। और थोड़ा बहुत इसका जो अंश है वो यहाँ पे
उत्तरी कोयल के क्षेत्र में भी पाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि नवीन जलोढ़ जो है वो नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को भूगर्भिक संरचना आप लोगों का समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो देखेंगे, फिर इसका अन्य संरचना को धरातलीय स्वरूप को जानेंगे कि धरातलीय झारखंड का धरातलीय स्वरूप क्या क्या है, ठीक है, कहाँ पे पाट क्षेत्र बना हुआ है, रांची का पठार कहाँ पे है, ये सब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो यह जो सेशन है आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन में या कोई ये पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका आप लोगों को बताऊंगा और इसका टेस्ट सीरीज भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।